हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत प्रमुख घटनाएं देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं 1765 में 12 अगस्त को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्रशासन को प्रदान कर दिया गया। एक अलग संधि के तहत कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए एक नायब निजाम उप प्रांतपति पद का सृजन किया। इस संधि के तहत बिहार के सामान्य प्रशासन पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नायक नाजिम की नियुक्ति कंपनी के निर्देश पर होती थी। 1765 अगस्त से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कंपनी सरकार के द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। 1767 से 77 तक मानभूम के जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह जो है 1767 से 1777 के बीच में जगन्नाथ ढाल के 1768 में रांची के सिल्ली सियासत में रघुनाथ महतो का नेतृत्व चुआर विद्रोह रघुनाथ महतो विद्रोह 1769 मानभूम के बड़ा भूम क्षेत्र में सुबल सिंह के नेतृत्व में चुआर विद्रोह 1770-71 पलामू में चित्रजीत राय के नेतृत्व में चेरो विद्रोह 1770 से 71 पलामू में जयनाथ सिंह के नेतृत्व में भोगता सरदारों का विद्रोह 1772 में पदमा रियासत हजारीबाग मुकुंद सिंह के नेतृत्व में घटवाल विद्रोह 1772 से 80 संथाल परगना के महेशपुर रियासत की रानी सर्वेश्वरी देवी के निर्देशन में पहाड़ी जनजातीय विद्रोह 1773 से 85 बीरभूम जिले में संथाल परगना में तिलका माझी के नेतृत्व में विद्रोह 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार में प्रांतीय सभा का गठन 1782 से 1820 तक तमार रियासत रांची में भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह 1783-84 पंचे रियासत सिंहभू में खैलियापाल के नेतृत्व में भूमि विद्रोह 1789 में तमार रांची में विष्णु मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों का विद्रोह 1793 में बुंडू राहे सोनाहातू रांची में विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह 1790 से 1796 में बुंडू राहे सोनाहातू रांची में विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह 1797 में तमार बुंडू राहे रांची में विष्णु मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों का विद्रोह 1798 से 1799 मानभूम बीरभूम जिलों में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में भूमि चुआर का विद्रोह 1798 से 1805 बड़ा भूम मानभूम में लाल सिंह के नेतृत्व में भूमि चुआर का विद्रोह 1800 से 1818 ईस्वी में पलामू में भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरों लोगों का विद्रोह 1807 तमार रांची के दुखन मुंडा सिंह के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों का विद्रोह 1820 से 21 कोल्हान सिंहभू में हो जनजातियों का विद्रोह 1822 से 68 बहावी आंदोलन 1831 से 32 संपूर्ण दक्षिण बिहार में सिंडा राय एवं बिंद राय मुंडा के नेतृत्व में मुंडा एवं हो जनजातियों का विद्रोह यह कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1832 सिल्ली रांची में बुद्धू भगत के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों का विद्रोह 1832 से 34 मानभूम जिला में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह 1836 से 37 सिंहभू में हो जनजातियों का विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना तत्कालीन बीरभूम में सिंधु कानू चांद भैरव के आदि के नेतृत्व में संथाल जनजातियों का विद्रोह 23 मई को आरंभ हुआ था 1856 मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों ने विद्रोह कर दिया और यह ल्योटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1857 में 12 जून को देवघर जिले के रोहिणी सैनिक छावनी में 32वीं इन्फेंट्री राइफल रेजिमेंट में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। रोहिणी विद्रोह के पश्चात भागलपुर, गया, छपरा, बक्सर, सारण, तिरहुत, चंपारण, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में सैनिकों ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। सैनिक विद्रोह रूप बदलकर औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष चलने लगी। उत्तर बिहार उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह और दक्षिण बिहार के ठाकुर विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम चला। 3 जुलाई से अली खां के नेतृत्व में पटना में गुड़हट्टा से बहावी आंदोलन पुनः शुरू। 1858 में जो है हजारीबाग में भुइया विद्रोह हुआ और 1858 में 2 अगस्त को
इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की महारानी घोषित किया गया। 1 नवंबर से भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया। 1890 से 95 संपूर्ण दक्षिण बिहार को मुंडा एवं हो जनजाति के सरदारों ने स्वशासन स्थापित करने के लिए आंदोलन। 1895 से 1900 छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा जनजातियों द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अबुआ दिसुम अपना राज्य के लिए संघर्ष किया। 1904 बिहार में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। ग्राम करा देवघर के निवासी सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशोर कथा देश की बात का पहला संस्करण 16 जून 1904 को आया, जिसे औपनिवेशिक सरकार ने जब्त कर लिया। देवस्कर जी की अन्य पुस्तकें एटा कोन जुग तिलकेर मुकदमा भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 1908 में 30 अप्रैल की समस्या में मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील पिगले कैनेडी की गाड़ी पर क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, जिसमें वह परिवार सहित मारा गया। दरअसल दोनों क्रांतिकारी जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने आए थे, परंतु धोखा खा जाने से वह पिगले कैनेडी को परिवार सहित मार दिया गया था। 11 अगस्त को खुदीराम बोस ने 1908 में को फांसी दे दिया गया और 2 जुलाई 1908 को प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गया। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। 1914 में छोटा नागपुर के उरांव जनजातियों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधार हेतु रांची के गुमला अनुमंडल, बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी नवाटोली में जतरा भगत के नेतृत्व में टाना भगत का कार्यक्रम एवं आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1916 मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ। 1917 में चंपारण के नीलहों के अत्याचार को जानने के लिए 10 अप्रैल को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना पहुंचे। पश्चात नीलहों के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया। 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम लागू। 1919 बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन प्रारंभ। अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून रॉलेट एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण बिहार में आंदोलन। 1920 बिहार में असहयोग आंदोलन आरंभ। मौलाना मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना। 1921 30 सितंबर से 3 मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम में द मदरलैंड समाचार पत्र शुरू किया। 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन। बिहार में स्वराज दल का गठन। 1928 में 12 दिसंबर को सैमन कमीशन पटना आया। सैमन कमीशन का पूरे बिहार में विरोध किया गया और बहिष्कार किया गया। 1930 में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण में शुरू हुआ। 16 अप्रैल बुधवार से पटना में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। 1934 में 7 अप्रैल से बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1934। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई को कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन। 1940 कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ हजारीबाग में। कांग्रेस अधिवेशन के समांतर सुभाष चंद्र बोस का भी सम्मेलन वहीं हुआ था। 1942 में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। 11 अगस्त को सचिवालय भवन में राष्ट्रीय झंडा फहराने के 7 छात्र पुलिस की गोली के शिकार हुए। 7 छात्र पुलिस की गोली के शिकार हुए। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की गोली के असंख्य व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। 1947 में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ। 1947 में आज़ाद दस्ता गठन हुआ और 1946 में 2 अप्रैल को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार मंत्रिमंडल गठन हुआ और 1947 में 15 अगस्त को भारतीय औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। अब हम लोग देखेंगे बिहार काल क्रमानुसार विवरण। प्रागैतिहासिक काल और लिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल 1 लाख ईस्वी पूर्व बिहार में मानव निवास के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना, नालंदा आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध पुरापाषाण कालीन संस्कृति से लेकर नवपाषाण कालीन संस्कृति तक से है। बिखरे प्रमाणों से निष्कर्ष निकलता है
कि बिहार लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक प्रागैतिहासिक मानव समूहों का निवास स्थल बना रहा 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व तक मध्यवर्ती प्रशस्तर युग 1 लाख से 40,000 ईस्वी के पूर्व अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक मुंगेर से परवर्ती प्राचीन प्रशस्तर युग के अवशेष मिले हैं जो पत्थर से बने हुए हैं। 9,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक मुंगेर से मध्य प्रशस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए जो पत्थर के औजार हैं। 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व नव प्रशस्तर युग के अवशेष सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर से प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण युग इस युग में मानव छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का उपयोग शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल इस युग में मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था, साथ ही कृषि कार्य भी सीख लिया था। इस युग में मानव चाक का आविष्कार कर लिया था। विकसित नवपाषाण काल चेचर के श्वेतपुर, चिरांद, ताराडीह, मनेर तथा सेनुआर से प्राप्त हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल ईस्वी 1500 ईस्वी तक इस युग में मानव लेखन कला जान गए थे। इस युग में उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके। प्राचीन काल ऐतिहासिक काल लिखित स्रोत का काल 500 ईस्वी पूर्व बिहार के क्षेत्र में जैन दर्शन का प्रभाव आम लोगों के जीवन पर जैन धर्म जनप्रिय धर्म बना। बिहार में 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी का उदय। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज का जन्म अंग महाजनपद चंपा में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में जैन ज्ञाति परिवार में हुआ। 498 ईस्वी पूर्व वर्धमान महावीर का जन्म का ऋषभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्ति हुई। 468 ईस्वी पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का निर्वाण पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुआ। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व जैन दर्शन को लिखित रूप में पाटलिपुत्र में प्रदान किया गया। अंग महाजनपद के राजा दधिवाहन की पुत्री राजकुमारी चंदना जैन दर्शन से प्रभावित होकर जैन साध्वी बनी। अंग के राजा ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भाती को पराजित किया। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने पिता भ्रातिका का बदला लेने के लिए अंग राज्य पर आक्रमण किया। बिंबिसार ने नागसेन की सहायता से अंग के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या की। बिंबिसार का अंग राज्य पर विजय अंगराज की राजधानी चंपा व पूर्ण अधिकार हो गए। बिंबिसार पुत्र अजातशत्रु अंगराज का उपशासक नियुक्त हुआ। अजातशत्रु से परेशान होकर उसके भाइयों हाल और बेहाल अपने नाना चेटक के संरक्षण उसके राज्य वैशाली में रहने लगे। अजातशत्रु द्वारा भाइयों को पाने के लिए वैशाली नरेश चेटक पर दबाव डाला गया। चेटक ने मल्ल, काशी और कौशल महाजनपद का साथ मिलकर अजातशत्रु के विरुद्ध मोर्चा बनाया। युद्ध में अजातशत्रु ने चेटक की हत्या कर दी। अजातशत्रु के दोनों सौतेले भाई हल और बेहल वैशाली जनपद से भागकर जैन आश्रम में शरण ली। बाद में वे दोनों जैन सन्यासी बन गए। हल और बेहल जैन सन्यासी बने। 563 ईस्वी पूर्व गौतम अथवा सिद्धार्थ बुद्ध का जन्म शाक्य कुल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी अब नेपाल में हुआ था। 544 ईस्वी पूर्व मगध नरेश बिंबिसार का सिंहासनारोहण। 534 ईस्वी पूर्व गौतम अथवा सिद्धार्थ बुद्ध के 29 वर्ष की आयु में परम सत्य की खोज के लिए गृहस्थ आश्रम का त्याग, जिसे ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 534 से 529 ईस्वी पूर्व गौतम अथवा सिद्धार्थ परम सत्य की खोज में 6 वर्ष तक बिहार में भ्रमण करते रहे। वैशाली में जैन आश्रम में आलारकरम में राजगिरी से उद्दक अथवा रामपुत्र से चक्रभेदन एवं अन्य ज्ञान की प्राप्ति। संतोष न होने पर गया के निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे परम सत्य की खोज ध्यान मग्न हो गए। 528 ईस्वी पूर्व गौतम अथवा सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में
गया के निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान बोधि का प्राप्ति हुई। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति बोधि के पश्चात गौतम अथवा सिद्धार्थ बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति अथवा तथागत जिसने सत्य पा लिया कहलाए। 544 से 492 ईस्वी मगध महाजनपद का शासन बिंबिसार के शासनकाल। यह बुद्ध के समकालीन था। बिंबिसार जो है बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार के शासनकाल में मगध सम्राट उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचा। 492 ईस्वी पूर्व में मगध नरेश बिंबिसार के मृत्यु पुत्र अजातशत्रु का सिंहासनरोहण। 492 से 460 बिंबिसार पुत्र अजातशत्रु का शासनकाल। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने मगध सम्राट का विस्तार रूप लिया। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैदी बना लिया। 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगति के पश्चात विनय पिटक की रचना हुई। 459 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु का निधन। 459 से 444 अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र अथवा उदयन का शासनकाल। मगध राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया गया। राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र के शासनकाल में उदयन के काल में। 455 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र का उत्कर्ष आरंभ हुआ। 413 ईस्वी पूर्व शिशुनाग का शासन प्रारंभ। 383 ईस्वी पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय संगति के पश्चात बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक वर्ग में विभाजित हो गया। 340 ईस्वी पूर्व महापद्यम नंद का शासनकाल। मगध साम्राज्य का विस्तार किया गया। एकराट की उपाधि मिली। 320 से 185 ईस्वी पूर्व मौर्य शासन। 320 से 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। सिकंदर की वापसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का वध कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। मौर्य वंश की सत्ता स्थापित हुई। 320 से 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हुआ। सिकंदर की वापसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का वध कर दिया और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना हुई। 315 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का साथ हुआ। सेल्यूकस का दूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र आया। उसने अपने अनुभव में इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। 298 से 27 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधारी के बिंदुसार का शासनकाल। यूनानी दूत डिमोक्लस उसके दरबार में रहा। 272 से 232 ईस्वी पूर्व तक मौर्य शासन। अशोक प्रदेश का शासनकाल। 262 से 61 ईस्वी पूर्व अशोक द्वारा कलिंग विजय के पश्चात धम्म विजय की नीति अपनाते हुए बौद्ध धर्म का आलिंगन किया गया। 251 ईस्वी पूर्व तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। 252 ईस्वी पूर्व इस संगति के पश्चात अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अशोक ने संघ भेद रोकने के लिए नियम बनाए। 187 ईस्वी पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राजसत्ता पर अधिकार कर लिया। 75 ईस्वी पूर्व शुंग वंश का अंत। 1 ईस्वी पूर्व कलिंग शासक राजा ख्यारवेल द्वारा मगध पर आक्रमण। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा बिहार में आक्रमण। बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य अश्वघोष को कनिष्क के दरबार में प्रश्रय मिला था। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व गुप्त वंश का शासन प्रारंभ। 320 ईस्वी चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। 335 से 380 ईस्वी 335 में चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त का शासनकाल। 381 से 412 चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फहियान 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। 414 से 455 ईस्वी कुमारगुप्त का शासनकाल। 456 से 76 स्कंदगुप्त का शासनकाल। 476 से 96 बुद्धगुप्त का शासनकाल। 635 ईस्वी से चीनी बौद्ध यात्री युआन यांग द्वारा बिहार का दौरा। इस समय पाटलिपुत्र ध्वस्त हो चुका था। 725 ईस्वी पूर्व गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कन्नौज के शासक
यशोवर्मन ने कर। 725 में गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कर दी। 8वीं शताब्दी भोपाल ने पाल वंशी शासन व्यवस्था की स्थापना की और 770 से 810 पाल वंश धर्मपाल का शासनकाल। विक्रमशिला की स्थापना इसी समय हुआ था। 810 से 50 ईस्वी पाल वंशी देवपाल का शासनकाल। बौद्ध धर्म के प्रसायदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उदंतपुरी और जगदल विश्वविद्यालय को संगठित किया। 1197 से 98 ईस्वी पाल वंशी रामपाल का शासनकाल। रामपाल के शासनकाल के दौरान नंददेव द्वारा तिरहुत की कर्नाट राज्य का उदय हुआ था। इसकी राजधानी जो है सिमरावगढ़ थी। मुस्लिम शासन व्यवस्था 1197 से 98 पाल वंशी इंद्रधूमन पाल के शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कर सभी बौद्ध स्थलों बिहारों नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, जगदल विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया और बिहार में शासन व्यवस्था स्थापित की। 1225 ईस्वी को इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन दुवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिए। 1279 से 1335 ईस्वी हरसिंह देव का शासनकाल। समाज सुधार के लिए अनेक कार्य संपन्न मैथिल समाज को एक सशक्त रूप प्रदान किया गया। 1324 ईस्वी गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय शासक हरसिंह देव को पराजित किया। 1359 फिरोज शाह तुगलक बिहार आया। 1378 ईस्वी कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया। 1398 से 99 तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ और बिहार का क्षेत्र अपने पश्चिम में संगठित जौनपुर राज्य का आंशिक अंग बना। 1495 से 96 सिकंदर लोधी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खान रूहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया था। 1504 सिकंदर लोधी ने बंगाल के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के मध्य सीमा रेखा निर्धारित किया। 1526 में सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी ने बिहार में स्वतंत्र सत्ता ग्रहण की। 1529 मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोधी को विस्थापित कर मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। 1537 शेर शाह द्वारा बंगाल पर विजय। 1539 मुगल बादशाह हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा में पराजित किया। 1540 कन्नौज युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया। 1541 शेरशाह ने पटना में दुर्ग बनवाया और बिहार शरीफ से राजधानी हस्तांतरित कर पटना में स्थापित किया। 1555 मुगल राज्य की पुनर्स्थापना। 1565 से 72 सुलेमान खां का शासनकाल। 1574 दाऊद खां करा रानी के शासनकाल के दौरान मुगल बादशाह अकबर ने उसे नाराज होकर आक्रमण करते दाऊद खां को पटना से पलायन करना पड़ा। दाऊद खां करनानी बिहार का अंतिम अफगानी शासक था। दाऊद खां करनानी बिहार का अंतिम अफगानी शासक था। 1580 बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। 1587 से 1594 सूबेदार मानसिंह ने अफगान विद्रोहियों को दबाया और मुगल सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान की। रोहतास को उसने अपनी राजधानी बनाई। 1621 मुगल बादशाह जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1623 से 1624 शाहजहां के विद्रोह के कारण बिहार का क्षेत्र प्रभावित रहा। 1632 ईस्वी डच फैक्ट्री की स्थापना जो है पटना में हुई थी 1632 में। 1651 में जो है अंग्रेज द्वारा पटना के आलमगंज में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। 1666 में जो है 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। 1702 में औरंगजेब ने अपने पुत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार अजीम के नाम पर पटना का नामकरण अजीमाबाद किया गया। 1707 ईस्वी मुगल बादशाह बहादुर शाह ने राजकुमार अजीमुस शान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 1711 फर्रुख सियार बंगाल में बिहार चला गया। 1712 मुगल बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु हुई और 1713 फर्रुख सियार ने पटना में अपना
औपचारिक राज्याभिषेक कराया और आगरा के युद्ध में विजय होकर सम्राट बना। उत्तराधिकार की लड़ाई में अजीम मारा गया। 1712-1719 फर्रुखसियर के शासनकाल में कई सूबेदार थोड़े थोड़े समय के लिए नियुक्त हुए, लेकिन बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बिहार में प्रशासन चलाने के लिए उप नवाब नायक नाजिम की नियुक्ति की जाने लगी। 1734 से 1740 अली वर्दी खां अजीमाबाद में रहा। उसके शासनकाल में अफगानों का विद्रोह तथा मराठों द्वारा लूटमार होते रहे। 1740 में जो है अलवर्दी खान ने जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार का उप नवाब बनाया। 1748 में जो है अफगानों द्वारा उप नवाबों हैबत जंग की हत्या कर दी गई और अलवर्दी खान ने अफगानों को पराजित कर दिया। 1751 अलवर्दी खान ने फतुहा के समीप हुए युद्ध में मराठों को पराजित किया। 1756 में बिहार का नवाब अलवर्दी खान की मृत्यु हुई। अलवर्दी खान का नाती सिराजुद्दौला बिहार बंगाल का नवाब बना। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मारा गया। सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। उसने मीरन को बिहार को उप नवाब नियुक्त किया था, परंतु राजकुमार अली गौहर भावी शाह आलम II ने मुगल सत्ता बिहार के क्षेत्र में पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता रहा। 1760 अली गौहर ने पटना को घेरा डाला, परंतु कैप्टन नोक्स की सेना आ जाने पर वह पलायन कर गया। बाद के क्रम में वह अंग्रेजों के सहयोग से दिल्ली की सत्ता पर बैठा। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री उसका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। 1764 बक्सर का निर्णायक युद्ध सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ाई गई, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुआ था। 1765 शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहा जाता है की संधि द्वारा बिहार, बंगाल व उड़ीसा के दीवानी लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। एक अलग संधि द्वारा अंग्रेजों ने उप सूबेदार पद का सृजित करवाया। उप सूबेदार नायब नाजिम द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण शुरू। कंपनी सरकार का शासन 1766 में कंपनी सरकार द्वारा प्रशासन मंडली की स्थापना। 1770 में लगान परिषद का गठन, जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाई। 1774 रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण। 1783 बार अकाल से निजात पाने के लिए अनाज के भंडारण हेतु पटना में गोलघर, जो कि गांधी मैदान के पास है। 1789 कृषक विद्रोह। 1790 अंग्रेजों ने फौजदारी प्रशासन अपने नियंत्रण में लिया। 1852 से 58 से 63 बहावी आंदोलन। 1875 3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत। 1858 में जो है 25 अप्रैल को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। 25 अप्रैल को 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश शासन 1858 ब्रिटिश संसद ने भारत अधिनियम पारित किया, जिससे भारत कंपनी के हाथों से निकलकर इंग्लैंड की महारानी के अधीन है। 1 नवंबर को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र पढ़ा। बिहार पर भी महारानी विक्टोरिया के शासन प्रारंभ हुआ। 1906 में पृथक बिहार की मांग उठी। 1911 में जो है 12 दिसंबर को बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई। 1912 में जो है 1 अप्रैल को बिहार प्रांत का औपचारिक गठन हुआ और राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन भी 1912 में हुआ था। 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मजहरूल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। 1919 में किसान आंदोलन हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ, सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी। 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना। 1923 में स्वराज दल का गठन। 1928 में सैमन कमीशन का बहिष्कार आंदोलन। 1930 में नमक सत्याग्रह। 1934 में गांधी जी द्वारा पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का आह्वान। पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। 15 जून को भीषण भूकंप। 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। 1937 में 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और 1943 में अकाल व महामारी से 1
1,97,888 व्यक्तियों की मृत्यु, सरकारी घोषणा के अनुसार। 1944 से 47 मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार दौरा, मुस्लिम लीग द्वारा बिहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में मिलाने के लिए आंदोलन। 1946 सिकंदर सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार की स्थापना हुई और 1947 में 15 अगस्त को अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से भारत स्वतंत्र हुआ।